मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने फिर भी तशरीफ़ लाया थोड़ा कुछ बात करने के लिए। पुलिस ऑफिसर, सीएसपी ऑफिसर अजय पाल ने वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेला और बीजेपी के बहुत ख़ास आदमी ये अजय पाल, पुलिस के अधिकारी। ये एक हम लोग जानता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, लेकिन अभी मोदी का ये ज़माना में हम लोग देख रहा या डेमोक्रेसी में डी है और दूसरे कुछ नहीं है, क्रेसी नहीं है, खाली डी है। अगर डेमोक्रेसी होने से हर आदमी को एक स्वाधीनता मिलता। अभी ये पुलिस अधिकारी यहाँ आके पश्चिम बंगाल में आके वोटर को, जिन लोग तृणमूल कांग्रेस का जो आदमी है, इन लोगों का भड़का रहा है, इन लोगों का धमक दे रहा या धमकी दे रहे हैं इन लोगों को। बोला अगर कुछ अगर वगर किया तो हम लोग देखूंगा, हिसाब बराबर चुकाऊंगा। ये कौन सा हुआ? दूसरे एक तृणमूल के एक लीडर एक बयान में बोला, ये अजय पाल को इंडिकेट करके बोला, जो आपको रिहाई नहीं मिलेगा, आप भारत में जहाँ भी आप छुपाएगा हम लोग निकाल के ढूंढ के निकालूंगा और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में हम लोग हाजिर कराऊंगा, तुमको रिहाई हम लोग नहीं देंगे। ये पूरा जो हिसाब है, पूरा हिसाब हम लोग, तुम जो बेआईनी जो लॉ के खिलाफ जो काम कर रहा, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो काम कर रहा, ये पूरा हिसाब हम लोग तुमसे लूँगा, तुमको रिहाई हम लोग नहीं दूँगा। भारत का जैसे भी कोने पे तुम छुपा के रखो खुद को, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है तुमको। ऐसे ही धमकी दिया वही सीपीएम लीडर, तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर। तो हम लोग स्वास्थ्य गृह मंत्री अमित शाह को भी बयान सुना। ये तो आदमी तो एकदम बेकार एक आदमी है, इसका भाषा कोई अच्छा नहीं है। ये लोग पूरा बीजेपी, हर आदमी के पुलिस को अधिकारी बोलो और बीजेपी का नेता बोलो, गृह मंत्री बोलो और दूसरे मंत्री बोलो, जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इसको भाषा भी एकदम बहुत बुरा है। ये इतना, इन लोग इतना मुस्लिम विद्वेषी, इतना मुस्लिम को खिलाफ बात करता। हमारा एक प्रश्न है आप लोगों का, बीजेपी का पास, जो आप लोग मुस्लिम को इतना नफरत करता है, इतना खिलाफ, इतना नफरत करता, नफरत का नज़र से देखता है, लेकिन आप लोग, आपका प्रधानमंत्री क्यों सऊदी अरब जाता भीख मांगने के लिए, क्यों अफगानिस्तान में जाता, क्यों मिडिल ईस्ट में जाता? मुसलमान तो आप लोगों का अच्छा नहीं है। आप लोग तो मुसलमान का जो कितना मस्जिद टूटा और इतना बुरा किया, बाबरी मस्जिद टूटा तुम लोगों ने, लेकिन क्यों अरब मुल्क में जाता और वहाँ से भीख मांगता? ये मोदी को हम प्रसन्न, अमित शाह का हम प्रसन्न। अगर आपको माँ का दूध पिया तो खा, आपका एक बात हम लोग बोलते हैं, आप ओपन स्टेज में आके ये भाषा को, मेरे ये प्रश्न का जवाब दीजिए। एज ए नॉर्मल मैन, हम कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं है, एज ए नॉर्मल मैन हम आपसे पूछ रहे, आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों आप लोग मिडिल ईस्ट जाता भीख मांगने के लिए? क्यों आप लोग अफगानिस्तान में जाता? इन लोग तो मुस्लिम है, इन लोग तो मुसलमान है। अफगानिस्तान बोलता मौलवादी, जो फंडामेंटलिस्ट बोलता आप लोगों ने, क्यों वहाँ जाता भीख मांगने के लिए?
क्यों अरब ये कंट्री में मुल्क में आप लोग जाता भीख मांगने के लिए? ये आप लोगों का सामने मेरा ये सवाल है, इसका जवाब हमको दीजिए। हमने जनता को, पूरा कौम को दीजिए, पूरा देशवासी को आप लोग दीजिए ये सवाल का जवाब। ये सवाल आप लोगों के पास नहीं है। अमित शाह को इतना भाषा इतना ख़राब है, ये पहले से भी ख़राब है। बोला ये अगर गंडगोल किया तो 4 तारीख के बाद में उल्टा के लटकाऊंगा, पीटेगा। इसको भाषा वही है, उल्टा के लटका पीटेगा, इसको भाषा। और ममता बनर्जी एक प्राइम मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री, कम से कम रियाज करने, रेस्पेक्ट करने सीखो। हुई है, उसको सम्मान दो, सम्मान से बात करो। ये ममता दीदी कान खोल के सुन लो, क्या तुम्हारा उम्र से तुम्हारा से कम है ना? पढ़ाई लिखाई तुमसे कम है, एजुकेशन में तुमसे कम है? तुम जब क्षमता से, तुम जब पावर से चला जाएगा, क्षमता से जब चला जाएगा, उस वक्त कोई याद नहीं रखेगा तुम्हें, किंतु ममता बनर्जी को याद रखेगा। ये गरीब के लिए है ये ममता, इसीलिए वहाँ वोट। फिर भी हम लोग को जो एकदम हम गारंटी से बोल रहा, गारंटी से ये बात बोल रहा, जो फिर भी ममता बनर्जी आएगा, ये बहुत गुना ज़्यादा शक्ति लेके आएगा। फिर ये देखो मेरा ये बात। अमित शाह का ये बयान खुलेआम खुली सड़क पर, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के चहीते अफसर बंगाल में ऐसा क्या कर गए कि बवाल मच गया पूरे देश में। योगी के चहीते अधिकारी क्या जानबूझकर बंगाल में टीएमसी के नेताओं को, उनके प्रत्याशियों को धमकाने के आरोप आखिरकार ये क्यों लग रहे हैं, क्यों धमकाया जा रहा है? और बाकायदा ममता बनर्जी नाराज है, अखिलेश यादव तक अब सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ये जानते ही होंगे आप, अजयपाल सिंह, आप इनको अजयपाल यूपी में योगी के चहीते अधिकारियों में सेक रहे हैं। पहले जरा इनका अंदाज देखिए, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर गलत? और फिर अमित शाह का वो बयान उल्टा लटका देंगे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 4 तारीख के बाद छोड़ेंगे नहीं। और इसी बीच हो गया कैश कांड, ठीक दूसरे चरण के चुनाव से पहले गाड़ी में कैश। आरोप बीजेपी के नेता पर, टीएमसी आरोप लगा रही है। लेकिन पहले अजय पाल को देखिए क्या कह रहे हैं और क्यों इतना भड़क रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं। देखिए जरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब बड़ी बात क्या है, यूं खुलेआम अजय पाल बीजेपी के लिए क्या फील्डिंग कर रहे हैं? क्या वाकई में टीएमसी के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है खुले तौर पर? क्योंकि इनका दूसरा वीडियो भी है, सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह पहला वीडियो था, अब दूसरा वीडियो क्या है उस पर हम आए। मगर बड़ी बात यह, आरोप यह कि योगी आदित्यनाथ के मुठभेड़ स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। आरोप क्या? आरोप यह कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका इतिहास मुठभेड़ों का रहा है। लोगों की गिनती मुठभेड़ों की नहीं हो पाती, और जिनकी असली खासियत पुलिस वर्दी को निजी एटीएम और व्यक्तिगत प्रतिशोध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप टीएमसी ने लगाए। अब आगे टीएमसी ने क्या आरोप लगाए अजय पाल पर, उस पर भी हम आएंगे। मगर दूसरी तरफ यूपी, जी हां, यूपी तक इस वीडियो की गूंज सुनाई दे रही है, उत्तर प्रदेश तक। अखिलेश यादव ने भी बकायदा एक और वीडियो शेयर किया है इन्हीं का ही। क्या लिखा है अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर, उस पर हम आए। मगर पहले अब जरा अजय पाल का दूसरा वीडियो देखिए, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं, वोट नहीं, पर ऐसे कह रहे कि 10 लोग हैं यहाँ पे, 14 लोग हैं यहाँ पे, तमाशा है क्या ये? अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा देखिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेज दिए हैं।
लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी है, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके सगी साथियों के इन जैसे एजेंटों को सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारियों के रूप में अनऑथराइज्ड लोगों के अनऑथराइज्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि हम ना इन्हें भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लिए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपाई एजेंडे के एजेंट हैशटैग यानी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है इसी वीडियो को लेकर। दरअसल टीएमसी इन्हीं पर आरोप लगा रही है कि जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से, जहां वो एसपी थे, अचानक बर्खास्त कर दिया गया था इन्हीं को, और उन्नाव के पुलिस परीक्षण केंद्र में इन्हें भेज दिया गया था। यह कदम तब उठाया गया था जब आंतरिक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट उन पर 5 साथी आईपीएस अधिकारियों पर पदोन्नति के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। यानी इन्हीं पर ही रिश्वत लेने के आरोप लगे। ये टीएमसी आरोप लगा रही है। भाजपा सरकार के पास एक एसआईटी गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसने उनके खिलाफ सतर्क जांच की सिफारिश की। बाकायदा ये ट्वीट टीएमसी ने किया है कि अजय पाल पर आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने तक के मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हीं को ही यहां पर ड्यूटी में तैनात किया गया है। एफआईआर, बाकायदा एक एफआईआर का जिक्र किया गया है जिसमें 30 वर्षीय महिला का जिक्र है। शादी का झांसा, प्रेम संबंध छुपाने और डीजीपी को वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत करने पर उसे फंसाने और गिरफ्तारी करने के लिए पूरी पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल करने के आरोप अजय पाल पर लगे। यह बाकायदा टीएमसी ने ट्वीट करके यह पूरा बायोग्राफ छापा है। योगी के चहीते बेपरवाह और आक्रामक रवैये वाले लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं। मेरा ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा ये आप तक पहुंचे। फिर भी गुजारिश करता मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा आप तक नॉक करे और आप देख सकते हैं।